हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत छोटी सी होने जा रही है। आज मैं दिखाने जा रहा हूं एक रेलवे का प्रोडक्ट, एक मशीन ही कह लो, आप एक टूल कह लो कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि उस टूल का इस्तेमाल क्यों होता है। एक छोटी सी ब्रीफिंग होगी, बहुत छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपको ब्रीफ कर दूंगा। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे गैप है रेल का, और ये तो नेचुरली इतना हमने यहाँ पे छोड़ा है। लेकिन साथ में क्या होता है कि जैसे आजकल आ गए हैं लंबे लंबे ट्रैक्स, 260 मीटर के, 520 मीटर के भी अब आने वाले हैं। हमारे यहाँ तो नहीं आए अभी तक, लेकिन इन फ्यूचर आ ही जाएंगे। तो मान लो कि 260 मीटर का ट्रैक हम चेंज करते हैं, तो ये पुराने वाले रेल को निकाल देते हैं और नए वाले 260 मीटर रेल को यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। और इसके बाद अगेन एक रेल जो है 260 मीटर का, उसको भी इंस्टॉल करना रहता है। तो वो पुराने वाले रेल को निकालते हैं और उसको भी बिठा देते हैं। लेकिन कई एक बार ऐसा होता है कि ये ट्रैक जो यहाँ हमने ख़त्म किया और एक ट्रैक यहाँ ख़त्म किया, तो इन दोनों के बीच में लगभग 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके ट्रैक्स को गिराना पॉसिबल नहीं होता है। रेल अनलोडिंग की वीडियो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, जाकर के आप देख सकते हैं कि रेल 260 मीटर के हम कैसे अनलोड करते हैं। तो जब उन दोनों के बीच में गैप हो जाता है 260 मीटर के दो ट्रैक्स के बीच में, तो 260 मीटर का आप समझ सकते हो कितनी भारी वो ट्रैक होगी और कितनी लंबी ट्रैक होगी। 1 मीटर का लेंथ होता है 60 kg, आप मल्टीप्लाई कर दो 260 से, तो इतना भारी है। तो उसको कैसे हम फिर मिलाते हैं, दोनों को साथ में चिपकाते हैं, ये बहुत ही मेजर वर्क होता है। क्योंकि इससे क्या होगा, अब वहां पर छोटा सा कोई टुकड़ा तो हम रेल का बिठा नहीं सकते, उन दोनों को लाके साथ में सटाना होगा, चिपकाना होगा, और उसके बाद उसमें वेल्डिंग होगी या फिर क्लैंपिंग होगी, जो भी होगी। तो उसी के ऊपर ये वीडियो होने जा रहा है। एक टूल हमारे पास है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रैक को खींच करके आपस में नज़दीक ले आते हैं और दोनों ट्रैक्स को फिर वहाँ पे वेल्ड कर देते हैं या जोड़ देते हैं। यही एक छोटी सी वीडियो है, तो इसी पे आज वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर्व ब्लॉग्स। तो यही वो पार्ट है जिसके द्वारा हम रेल ट्रैक को खींचते हैं। इसका नाम है रेल टेंसर। रेल टेंसर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, उन सब के बारे में आपको बताते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स हैं। ये यू है जो साइड में रखा हुआ है, सबसे भारी पार्ट होता है। और ये कनेक्टिंग रॉड है, दो रॉड ये इस्तेमाल में आते हैं। तो बेसिकली हम वेट कर रहे हैं कि ये पूरे सेट का कितना वेट आता है, ताकि इसे हमें ट्रैक पे काफ़ी दूर लेके जाना पड़ता है काम करने के लिए। तो कितना कन्वीनियंट है, कितना आसान है, कितना भारी है, वो सारा कुछ पता चलेगा। और आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे, इसका 341 kg टोटल ऑल ओवर वेट है, यानी हर एक पार्ट का, जिसमें ये दो सिलेंडर हैं, हाइड्रोलिक पंप है, पाइप्स हैं, कनेक्टिंग रॉड्स हैं, पकड़ हैं, यू है, ये यू है, सबसे भारी पार्ट होता है। सिंगल आदमी इसको उठाने में मतलब हालत ख़राब हो जाएगी, तो दो लोग इसको मिलके उठाते हैं। तो ये सारा वेट जो है 341 kg का होता है। ये कुछ क्लैंप्स हैं जो आगे पकड़ बनाएंगे, इसे पकड़ ही बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। ये ट्रैक पे अभी हम आ चुके हैं, और ये जो गैप देख रहे हैं जिसमें पत्थर डाला हुआ है, इसी गैप पे हम टेस्ट करने वाले हैं कि ट्रैक को ये खींच पाता है या नहीं खींच पाता है। तो चलिए सारा फिटिंग्स करते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप है, ये बेसिकली इंडिया में ही बनता है। कंपनी का नाम है लक्ष्मी, और ये मेरठ की कंपनी है, वहीं पे बनाती है। और साथ में कंपनी वालों ने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपने एक बंदे को भेजा हुआ था। ये लेबलर भी है, हाइड्रोलिक फ्लूइड जो होता है, इसके अंदर जो ऑयल होता है, वो उसका लेवल चेक करने के लिए। तो ये सारा कुछ हम फिक्स करने वाले हैं। ये वो पकड़ है, बहुत काम का है। इसके आगे जो दांत देख पा रहे होंगे आप, उभरा हुआ हिस्सा, जितना खिंचाव आएगा उतनी अच्छी पकड़ बना लेता है। ये दो पाइप्स हैं जो टी के मदद से एक पाइप के आगे वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। दो पाइप्स यूज़ होते हैं, दोनों आगे और पीछे सिलेंडर में लगेंगे। दो सिलेंडर में हम फिक्स करने वाले हैं। ये देख पा रहे हो, आगे वो दो हिस्से में बट गया है टी के माध्यम से। ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ से हम इन दोनों पाइप को जोड़ेंगे। और ये दूसरा हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, दो टुकड़ों में बटा हुआ है। दूसरे पाइप को भी हमने कनेक्ट कर लिया। ये है सिलेंडर मेन, जिसमें पावर ट्रांसमिट होती है पावर पंप के द्वारा। और ये खिंचाव या फिर पुश करने की क्षमता रखता है।
वो हाइड्रोलिक पंप के द्वारा इसे खींचा भी जा सकता है और पुश भी किया जा सकता है। दोनों साइड से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कहीं गैप क्रिएट करना है तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये पाइप हमने जोड़ दिया है, ट्रैक के नीचे से हम पाइप को ले आए हैं ताकि ऑन ट्रैक जो काम होगा उसको उस सारे मेजर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि ऐसा ना हो कि काम करने के दरमियान में कोई गलती हो। तो ट्रैक्स के नीचे से हम इस पाइप को ले जा रहे हैं और एक पाइप से जो टी निकलता है वो दोनों अगले हिस्से में लगता है, आप समझ पा रहे होंगे। और ये दूसरा पाइप जो है, जो टी के मदद से दो हिस्सों में फिर बट गया है, वो पीछे वाले में लगता है। दो सिलेंडर बेसिकली एक ट्रैक पे यूज़ होते हैं। तो हमारे पास दो ही मशीन्स थी, मतलब एक मशीन में दो सिलेंडर ही थे, तो हम दो ही यूज़ कर रहे हैं और एक ट्रैक को खींच करके देखेंगे। काफ़ी ताम-झाम वाला काम रहता है, बहुत सारे पार्ट्स हैं और वेट भी होने की वजह से उतना कन्वीनिएंट नहीं होता है, उतना इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं होता है। ये आगे ये लॉक कर रहे हैं ताकि जब ये पंप करेंगे तो उसका प्रेशर जो है रिलीज़ इधर से बाहर ना हो जाए, क्योंकि रिलीज़ भी करना पड़ता है जब खोलना पड़ता है। तो इधर से ताकि अब ये पाइप में प्रेशर जो क्रिएट होगा और आगे जो है इसको इसको सिलेंडर किसने जो किया? है अपना लंबाई बढ़ाती जाएगी अच्छा, लॉक किए। और वो ऊपर उसमें जाएगा। खिंचाव आता जाएगा। ये अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, जस्ट ऐसे ही चेक कर रहे हैं कि सिलेंडर जो है अच्छे से काम कर रही है, नहीं कर रही है, इसमें प्रेशर सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये इसमें थोड़ा-सा आपने बदलाव महसूस किया होगा, ये अभी देखेंगे। आगे जो है हम पूरा मारेंगे तो ये देखिए निकलना शुरू हो गया है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ से पंप को। और इसमें एक मीटर भी लगा हुआ है, जिसमें आप कितना केजी का इसमें प्रेशर जा रहा है, ये देखिए। दूसरे वाला भी अभी थोड़ी देर में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इधर ये वाला निकल गया है। नहीं निकला, कहाँ है? निकलेगा निकलेगा। इसी तरह से दोनों में से वो निकलेगा ताकि हम लोग इसको पूरी तरह से खोल करके एक बार और एक बार फिर रिलीज़ करके वापस करके चेक कर ले रहे हैं, क्योंकि उतना सेटअप रेडी करने के बाद दिक्कत ना हो। ये ट्रैवल हमने देखा कि कितना ट्रैवल हो रहा है इसका, तो 300 एटलीस्ट इसका ट्रैवल होना चाहिए। ये इसके मैनुअल में है, तो वो 300 जो है आराम से ट्रैवल कर रहा है। माने 1 राउंड में हम 300 तो ईज़िली ट्रैक को खींच पाएँगे और अगर पुल करना चाहें तो पुल भी हम कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ठीक है, अब हम इसे ट्रैक में फिट करना शुरू करेंगे ताकि ट्रैक को खींच करके देखें। वो गैप जो है उसको हमने पहले से मापा हुआ है, 90 का गैप है। टारगेट है उसमें कि अगर पता चल जाए कि ये कितना खींच रहा है तो उसके लिए हमने उसमें निशान वगैरह भी लगा के रखा है। ये कनेक्टिंग रड वगैरह हम ले आ रहे हैं अभी। अब इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये आगे हमने रख दिया और एक उस हिस्से में रखेंगे और पीछे यू को ट्रैक के नीचे डाल देंगे और उसी में उस क्लैंप के द्वारा जो आपको पकड़ दिखाया था जिसमें दांत बने हुए थे, उसको उसमें फंसा देंगे और फिर हम हाइड्रोलिक्स पंप के द्वारा उस पे प्रेशर देंगे। ये छोटे-छोटे पिन्स हैं जिसके द्वारा इनको लॉक कर दिया जाता है। ये लॉक कर दिया है हमने, तो दूसरे साइड भी लॉक कर रहे हैं। इन सबको सेंटर भी मिलाने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि वेट इतना ज़्यादा है इसका कि कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन हम लोग भी बहुत रहते हैं इसलिए ईज़िली इसको हम कर पाते हैं। अब इस हिस्से में हम इसी पकड़ को लगाएँगे जो आगे वहाँ पर ब्लास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा था, उसको ब्लास्ट को भी हम क्लीन करेंगे। यही वो हिस्सा है, उसमें पत्थर डाल के हमने रखा हुआ है। उसको हम पत्थर को निकाल देंगे जस्ट ऐसे ही बस डाल दिया था, कोई मतलब नहीं है उसका कि पत्थर उसमें डालना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये इसको भी हमने इस तरह से देखिए लगा दिया है। यू बोलते हैं इसको हम देसी भाषा में, मतलब सभी यू ही बोलते हैं। और ये फिर इस पकड़ को हम इसमें लगा देंगे। फर्स्ट टाइम में हमसे गलती हो गई थी, ये जो पैडल क्लिप आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था क्योंकि इससे तो पकड़ मजबूत हो जाएगी। फिर हमने फिर उसको खोला। खैर ऐसे पहले आप फिटिंग देख लीजिए क्योंकि खोलना आसान था, आसानी से हम पीछे से उसको ईआरसी क्लिप पैडल क्लिप को आसानी से खोल लिया था हमने। ये दूसरे ये साइड भी हम 4 लगा नंबर रहे भाई हैं। साहब, देख लीजिएगा। उधर का एक हिस्सा लग चुका है और ये इधर भी हम लगा रहे हैं। दोनों साइड में लगाएंगे और पिन से उसको लॉक कर देंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि खिंचाव आएगा तो किस तरह से वो ट्रैक को पकड़ के रखेगा।
बस यही है। ठीक बैठ गया। होप वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो चैनल्स पे पड़े हुए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। और बहुत सारे मशीन्स के बारे में, बड़े बड़े मशीन्स के बारे में वीडियो डली हुई। तो ये इस तरह से देख पा रहे हो, इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये पिन फिर डाल करके इसको हम लॉक कर देंगे। अब ये कुछ इस तरह की आकृति आ गई है। अब आप समझ पा रहे होंगे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। ये पेन से हमने दाग दे दिया है, मापा भी है और साथ में देखना भी चाह रहे थे कि ऑपोजिट साइड से तो कहीं नहीं ये मैंने खींच ले रहा है। और ये सारे ERC पेंडल क्लिप जो हैं हम खोल दे रहे हैं, रिलीज़ कर दे रहे हैं, ताकि ये पूरी तरह से फ्री रहे रेल। और वो जो प्लेट भी लगा हुआ है, फिश प्लेट, उसको भी हमने लूज़ कर दिया है ताकि कोई परेशानी न हो खिंचाव में, आसानी से रेल ट्रैक जो है खींचा जा सके। आगे पीछे प्रेशर जा रहा है, ये वाला पहले आ रहा है। ये इस तरह से अब देखिए इसमें खिंचाव आने लग गया है। जैसा होना चाहिए ना सब जगह। हमने खोल करके इसको लगाया था। ये पूरी तरह से अंदर आएगा, मतलब कि मशीन सक्सेसफुल है और काम मतलब हम ऑन ट्रैक ब्लॉक पीरियड में इसके द्वारा कर सकते दोनों का हैं। सेम रहना चाहिए। ब्लॉक में बहुत सारा प्रेशर रहता है, काफ़ी टाइम बाउंड रहता है। अब 1 घंटे का ब्लॉक मिला है, उसी में हमें सारा काम करना है और मशीन में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर तो दिक्कत है। ये हमने नापा था, 90 mm था। ये 90 mm की का गैप है। और ये इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये इधर से हाइड्रोलिक पंप जो है चलाया जा रहा है लगातार। बीच बीच में हम नाप रहे थे। ये थोड़ा सा निशान से आगे बढ़ा है, लेकिन अभी हम टाइम देंगे इसको कि थोड़ा सा इसमें प्ले था। वो प्ले मैंने जो नहीं देखी है, ये बढ़ने लग गया। अभी मैं ये दिखा रहा हूँ 10-15 mm टाइप, मतलब थोड़ा सा जो है खिंचाव आया है। और टारगेट है कि 30-35 भी अगर दिख जाए तो समझ जाएंगे कि हाँ ये देखिए और बढ़ गया है। ये 25 mm टाइप मतलब गैप हो चुका है। और जब हमने स्केल से मापा तो 90 पहले गैप था, उसके बाद ये 60 हो गया था, मतलब 30 mm इसने जो है खींचा था। तो कुल मिलाकर के ये जो है सक्सेसफुल ही रहा और धीरे धीरे आदत हमें लग जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।